नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं मराठवाड़ा में सूखा और जल संकट पर। यहाँ तमाम इलाकों में जलाशय सूख गए हैं, बावड़ियाँ सूख गई हैं और किसान ही नहीं, सभी लोग एक एक बूंद पानी के लिए बेहाल हैं। और सूखे ने किसानों की तो कमर ही तोड़ दी है, क्योंकि ये अकेला सूखा नहीं है। पिछले 5 सालों से लगातार यहाँ के लोग सूखे से जूझ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मराठवाड़ा यानी महाराष्ट्र राज्य की शान। यही अजंता और एलोरा जैसी विश्व धरोहरें हैं। कदम कदम पर गौरवशाली इतिहास को दर्शाने वाले प्रमाण मौजूद हैं और तमाम धाराओं के उत्थान और पतन की कहानियां भी। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की जगह कुछ समय तक दौलताबाद को राजधानी बनाया। मुगल सम्राट औरंगजेब के जीवन का आखिरी दौर यहीं बीता। मराठों के उत्थान और पतन का यह केंद्र रहा। मराठवाड़ा को महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी कहा जाता है। मराठवाड़ा की धड़कन औरंगाबाद एक शानदार नगर है। कई कालखंडों के साक्षी औरंगाबाद ने तमाम सत्ताओं को बनते बिगड़ते देखा। दौलताबाद के किले से जाने कितनी तिलिस्मी किस्से कहानियां आज भी लोक जीवन में गूंज रहे हैं। इस इलाके का बुंदेलखंड से भी गहरा नाता बना। औरंगजेब की सेना के साथ बड़ी संख्या में बुंदेले लड़ने आए और उनके निशान आज भी मराठवाड़ा में मौजूद हैं। मराठवाड़ा 1724 से 1948 तक निजाम की हुकूमत का हिस्सा रहा। तब यह सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन आज मराठवाड़ा की पहचान बदल गई। दुनिया भर में यह जल संकट का प्रतीक बन गया है। आज मराठवाड़ा में 800,000 फीट तक जमीन में पानी नहीं। जब हमारी जमीन ही सूखी है और ऊपर से भी नहीं आ रहा, नहीं तो आज ये शहर ऐसा था कि औरंगाबाद शहर में जो सो कि एक ज़माने में बहुत बड़ा टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट तो है ही ये, पर कि पूना में 5 स्टार होटल्स नहीं थे, औरंगाबाद में 5 स्टार होटल्स थे अजंता एलोरा की वजह से। 11 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक सत्ता का केंद्र है। बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ रहते हैं और माया नगरी के सपनों के सौदागर भी। लेकिन भारी शहरीकरण, उद्योगीकरण और भूजल के अंधाधुंध दोहन ने महाराष्ट्र को संकट में डाल दिया है। लेकिन बाकी इलाकों की तुलना में मराठवाड़ा भयावह आपदा से जूझ रहा है। यहां लातूर की तस्वीर ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। मराठवाड़ा की 1 करोड़ 90 लाख की आबादी और 50 लाख जानवर बूंद बूंद पानी के लिए जंग लड़ रहे हैं। मराठवाड़ा के मंडल मुख्यालय औरंगाबाद समेत 8 जिले अकल्पनीय आपदा भोग रहे हैं। Basically, this is happening because of climate change. पिछले 5 साल में सिर्फ 1 साल ठीक रहा। 4 साल बारिश जो है यहाँ की वो एवरेज से बहुत कम हो गई है, और पिछले 2 साल में तो बारिश
50% तक कम हो गई है। इसकी वजह से यहाँ की खेती पे विपरीत परिणाम हुआ है। पीने के पानी पे भी उसका गहरा असर हुआ है और टोटल जो इंडस्ट्री है उस पे भी कुछ ना कुछ उसका असर होता ही है। 73.93 लाख हेक्टेयर के दायरे में फैले मराठवाड़ा को गोदावरी, पूर्णा, मंजीरा और सेना जैसी नदियां जीवन देती हैं। इसके 8 जिलों में 76 तहसीलें, 8,522 गांव हैं। लेकिन सारे गांव और शहर संकट में हैं। मराठवाड़ा के 50 लाख लोगों की प्यास टैंकरों के बूते बुझ रही है। एक बड़ी देहाती आबादी प्रदूषित पानी पीने को विवश है। औरतों और बच्चों पर आपदा की सबसे बड़ी मार पड़ी है। वे बूंद बूंद पानी जुटाने के लिए चिलचिलाती धूप में मीलों लंबा सफर तय कर रहे हैं। टैंकर आता था, टैंकर बंद कर दिया, इसलिए हमको पाणी नहीं मिलता, इसलिए हम बावडी पे जाते। पाणी लांब आहे, एरिवा लोक आम्हाला भरून देत नाही, टँकर येत होता, आम्हाला पाणी भेटत नव्हतं। 5 वर्षों में मराठवाड़ा पर यह चौथी आफत है। यहां 2011 के बाद केवल 2013 में ही ठीक ठाक बारिश हुई और बाकी सालों सूखा बना रहा। परभणी, नांदेड़, बीड और उस्मानाबाद में बीते साल 50% से भी कम बारिश हुई। 51.57% बारिश के लातूर पर जो बीती, उस लिहाज से बाकी पीड़ित जिलों की व्यथा को समझना सहज होगा। मराठवाड़ा इंडिया का ड्राइएस्ट पार्ट है। डेजर्ट रीजन के बाद जो अगला रीजन होता है सेमी एरिड एरिया, वो है मराठवाड़ा रीजन। तो ऑलरेडी वो ड्राई हैं। अब जब क्लाइमेट चेंज, अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इस पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। महाराष्ट्र या मराठवाड़ा के लिए सूखा नया शब्द नहीं। राज्य का 40% इलाका सूखा प्रवण है। 1972 में इसने बीती सदी के सबसे भयावह संकट को देखा। लेकिन इस बार की आपदा ने वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को चकरा दिया है। जो जल स्रोत कभी सूखते नहीं थे, वो भी सूख गए। बीते बरस मराठवाड़ा की प्यास 939 टैंकरों से बुझ गई थी। लेकिन इस बार 3000 सरकारी टैंकर भी लोगों की प्यास बुझाने में विफल रहे। देश के दूसरे सूखाग्रस्त राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र अधिक सजग रहा। राज्य के 14,708 गांवों को अक्टूबर 2015 में ही सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया था। इतिहास में पहली बार सबसे जल्दी सूखा घोषित करने का रिकॉर्ड बना। सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है वो लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करके देना। अभी हमारे संभाग में 8 जिले आते हैं और इन 8 जिलों में करीब 3000 टैंकर के माध्यम से हम लोगों को पानी का उपलब्धता बना के रखे हैं। महाराष्ट्र के 44,000 गांव में से 15,747 सूखे से छटपटा रहे हैं। 21 जिलों की 3.68 करोड़ आबादी सूखे से प्रभावित है और पूरा मराठवाड़ा ही भयावह सूखा और अप्रत्याशित जल संकट से जूझ रहा है। आलम यह है कि 5,944 निजी कुओं का भी सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। जिला प्रशासन को कई अधिकार दिए गए हैं। उद्योगों और शराब कारखानों के पानी में कटौती कर दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यहां की स्थिति पर निगाह रखे हैं। कैबिनेट मंत्री लगातार निगरानी कर रहे हैं, तो भी यहां की हालत ठीक नहीं।
4 साल से सूखा है, पानी नहीं, चारा नहीं, अनाज नहीं, हाथ को काम नहीं। ये सब बोलते कि ये शेततला मंगेगा उसको शेततला मिल जाएगा, मगर शेततले से रोजगार नहीं मिलता ना। भारत सरकार ने दिसंबर 2015 में महाराष्ट्र को 3049 करोड़ रुपए की मदद दी। ये देश के बाकी राज्यों से ज्यादा थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कमजोर मशीनरी के चलते यहां अग्रिम तैयारी नहीं हो पाई। तभी पानी के बंदोबस्त को लेकर महिलाओं और बच्चों तक को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई जगहों पर लोगों को 8-8 दिन पर पानी मिल रहा है। सारी नदियां और नहरें सूख चली हैं। ग्यारह प्रमुख बांधों समेत कुल 814 जलाशय या तो सूख चले हैं या फिर उनमें महज प्रतीकात्मक पानी है। सूखे से खेतीबाड़ी, पशुपालन और बागबानी सबको करारा झटका लगा है। ऐसे ही अगर आपका रवैया रहा और यही सोच रही तो मराठवाड़ा से माइग्रेशंस करना पड़ेगा, स्थलांतर हमारा होगा, हमारा अजंता एलोरा यहीं के यहाँ धरा रहेगा। और आज भूखमरी इतनी होगी कि वो फोर्सेबल सुसाइड बोलो या आप हमको मारेंगे, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, इक्वल वाटर मिलना चाहिए। मराठवाड़ा की शान औरंगाबाद खुद भयानक जल संकट की चपेट में है। शहरी व्यवस्था लड़खड़ा गई है। 15 लाख की आबादी कई आशंकाओं से घिरी है। गरीब बस्तियों में भारी जल संकट है। बीड़ बाईपास पर 15 बरस पहले बसी बंजारों की बस्ती तो भीख में पानी मांगने को विवश है। पहले यह देहात का हिस्सा था, लेकिन अब नगर महापालिका के दायरे में है, फिर भी यहां पानी नहीं पहुंचा। सावित्रीबाई नगर की भी यही दशा है। औरतें लंबी दूरी से पानी लाने को मजबूर हैं। हमारे को यहाँ पानी नहीं है, पानी मांगने को गए तो लोग का पानी नहीं देते, 2-2 4-4 घंटे उनके घर को खड़ रहे थे, गालियाँ फिटकार दे के हमारे को भगाते, हमको पानी नहीं पीने को। 300-400 रुपए का टैंकर पानी का लाते हम। औरंगाबाद में गांव की हालत और भी खराब है। 900 लोगों की आबादी वाले भिदोन गांव में इन दिनों बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पानी जुटाने के काम में व्यस्त हैं। बावड़ियां सूख चली हैं। केवल एक जगह थोड़ा पानी बचा है, लेकिन वो पीने लायक नहीं। पशुपालन और डेयरी कारोबार भी ध्वस्त है। जब आदमी की प्यास नहीं बुझ रही तो जानवरों के लिए पानी कहां से जुटे। लोग दुधारू जानवरों को औने पौने दामों पर बेचने को विवश हैं। बोले तो खेत में जाने का काम ही नहीं है, कुछ नहीं, सब पड़ी बोले तो सब ये हो गया है। हाँ, कुछ नहीं उसमें, खेती में कुछ नहीं, कुछ मदद भी नहीं, कुछ नहीं, अच्छे दिन भी नहीं, बुरे दिन भी नहीं, सब बुरे दिन चल रहे। अच्छे दिन आने की वजह बुरे दिन चल रहे। यहाँ कुआं कुछ भी नहीं, कुआं कितना भी खोदा तो पानी नहीं लगता। पूरा पहाड़ी इलाका है, 100 फीट भी बावड़ी रही तो पानी नहीं लगता। सरकारी टैंकर गांव की शुरुआत में ही खत्म हो जाता है। कई लोग अपने पैसे से टैंकर मंगा रहे हैं। 450 की आबादी वाला शिवगढ़ गांव भी बेहाल है और सहस्त्रमुनि गांव की दशा भी ऐसी ही है। मराठवाड़ा के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में भी पीने के पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। आसपास के सारे जल स्रोत सूख गए हैं और महिलाओं तथा बच्चों तक को पानी लाने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं मराठवाड़ा में सूखा और जल संकट पर। पूरा का पूरा मराठवाड़ा भारी जल संकट की चपेट में है, लेकिन लातूर में जो कुछ घटनाएं घटी उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साथ ही साथ जल संकट से निपटने के लिए रणनीति बनाने का एक संकेत और संदेश भी दिया है। लातूर के जल संकट ने पूरी दुनिया को डरा दिया। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद 350 किलोमीटर दूर से रेलगाड़ी से पानी लाया जा रहा है।
1370 किलोमीटर दूर कोटा से भी रेल से पानी आया, लेकिन 5 लाख की आबादी वाले लातूर की दशा ठीक नहीं। 1.5 दशक में यहां कंक्रीट का विशाल जंगल खड़ा हुआ और तमाम उद्योग लगे। 2008 में नागरिकों को 24 घंटे पानी देने की योजना भी नगर पालिका ने बनाई, लेकिन इसका सारा पानी इस कदर पाताल चला गया कि लातूर टैंकरों पर जिंदा है। पानी के लिए धारा 144 लगानी पड़ी और कारखाने बंद करने पड़े। बरसात तो पिछले 5 साल से नहीं हुई और ये पानी हर साल कम होता गया और इस साल तो पानी ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। देश में सबसे कम बारिश लातूर, बीड़, उस्मानाबाद इन इलाकों में हुई है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेकारी बढ़ती जा रही है, मज़दूरों को काम नहीं है, लोग काम ढूंढने के लिए लातूर के बाहर जा रहे हैं। खेती में अग्रणी लातूर देश की सबसे बड़ी दाल मंडी है। अरहर के दाम यहीं से तय होते हैं। लातूर कृषि मंडी में 2013-14 में 1875 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, लेकिन ये 2015-16 में गिरकर 905 करोड़ रुपए पर आ गया। दालों की बहुत कम आवक हुई। जिले में 2015 में 106 और इस बरस अब तक 40 किसानों ने आत्महत्या कर ली। शहर के पास बचे 4000 की आबादी वाले कावा पंचायत सूखा और संकट से बेहाल है। किसानों को सरकार से महज प्रतीकात्मक राहत ही मिली। खेत वाले को आज ऐसी परेशानी है कि जानवर को चारा नहीं और खुद उनको खाने के लिए, बच्चों को कपड़े के लिए, शिक्षा के लिए उनके पास पैसा नहीं है और गवर्नमेंट कुछ मदद करने को तैयार नहीं है। रूरल जो इकोनॉमी है ये पूरी तबाह हो चुकी है, पूरी बर्बाद हो चुका है किसान, और इसके अंदर किसान को जो है तो पूरी तरीके से फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। उसको डिफॉल्टर लिस्ट में भी ना डाला जाए। लातूर का ही पड़ोसी बीड़ महाराष्ट्र के सबसे बड़े जिलों में शुमार है, लेकिन यहां सूखे से तबाही लातूर से कहीं ज्यादा है। बीड़ जिला मुख्यालय तक अभी रेलगाड़ी नहीं आई है, लिहाजा यहां रेल से भी पानी नहीं आ सकता। 1572 से लगातार लबालब रहने वाली खजाना बावड़ी और बिंदुसरा बांध भी इस बार सूख गए हैं। महाराष्ट्र की ताकतवर मंत्री पंकजा मुंडे बीड़ से ही ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनके इलाके में महिलाएं रात 10 बजे तक पानी की तलाश में भटकती हैं। लातूर जिले में रेलवे से आते हैं, हमारे यहाँ तो रेलवे भी नहीं है। हम कहाँ से पानी पीना है, हम कहाँ दर दर फिरना पड़ता है। 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के वास्ते, और दर दर घूमते हैं तो भी फिर हमको पानी कोई देता नहीं। हर एक घर को हम पहुँचते हैं पानी दो, लेकिन कोई एक घड़ा भर के नहीं देता है साफ पानी। अगर पानी नहीं रहा तो इंसान सब, जानवर बोलो इंसान बोलो, मर जाएंगे तो फिर क्या, कैसे जिएंगे। सूखा और कृषि संकट से कर्ज में लदे बीड़ के रोणस गांव के कैलाश तिलकराव मोरे ने 11 अप्रैल को आत्महत्या कर ली। उनको जमीन अधिग्रहण के बदले 42 लाख रुपए का मुआवजा मिलना था, लेकिन काफी समय से सरकारी अफसर उन्हें दौड़ा रहे थे। फसल पहले ही सूखे से मार गई थी और कर्जदाता परेशान कर रहे थे। चारों तरफ अंधेरा देख किसान ने मौत को गले लगाया। मदद बिल्कुल नहीं मिलती और वो अधिकारी, वो लोग किसानों को परेशान करते हैं, बार बार आने को बोलते हैं और गए कि दोबारा आओ, बाद में आओ, कल आओ, परसों आओ, और काम ही नहीं होता। किसान परेशान होकर ऐसे सुसाइड करते हैं। 1500 की आबादी वाला रोणस गांव भयानक सूखे और जल संकट से हिलसा गया है। एक परिवार को 8 दिन पर 500 लीटर सरकारी पानी मिल रहा है, वो भी पीने लायक नहीं। मैं
हमेशा यहाँ 8 दिन को, 10 दिन को, 11 दिन को एक बार ही टैंकर आता है ना। आता है तो गंदा पानी आता है। हम गरीबी लोग है। अभी कौन बोलता है ये करो वो करो, बाद में दवाखाने में जाने का पैसा कहाँ से लाने का। मराठवाड़ा में बीड़ में ही सबसे अधिक 55 किसानों ने आत्महत्या की और कृषि संकट बढ़ता जा रहा है। हालात की निगरानी के लिए प्रशासन ने 24 घंटे का वॉर रूम बनाया है। जानवरों को बचाने के लिए 265 कैंप बनाए गए हैं। इनमें 2,65,000 जानवर रखे गए हैं। हमारी कोशिश ये है कि सभी गांव को सूखा से दूर कर सकें। सूखे का जो प्रभाव है उसे हम दूर करें। उसके लिए बिल्कुल तो हम ये कर रहे हैं कि सभी गांवों का वाटर बजट तैयार कर रहे हैं। सभी गांवों में उनका जो क्रॉप्स है वो क्या क्रॉप लेते हैं, क्रॉप के लिए पानी कितना लगता है, वहाँ पे कितने लोग हैं, लोगों की संख्या कितनी है, जानवर कितने हैं, उस जगह का टोपोग्राफी कैसा है, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के वाटर बजटिंग कर रहे हैं। बीड़ से लगा जालना जिला भी भारी आपदा से जूझ रहा है। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर परतूर तहसील सबसे बुरी दशा में है। महाराष्ट्र के जलापूर्ति मंत्री बबनराव लोणीकर यहीं के हैं। 3000 की आबादी वाला आनंदवाड़ी गांव बेहाल है। किसानों के मुरझाए चेहरे और पानी के लिए भटकती महिलाएं बिना कहे ही हालात बता देती हैं और हर किसान कर्ज के बोझ में दबा है। जानवरों के पानी और चारे का गंभीर संकट है। पानी जुटाने के लिए बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि राहत देने की कोशिशें जारी हैं। पूरे गांव जो है लगभग 480 गांव में टैंकर से पानी दे रहे हैं। जो बड़े गांव हैं जहां म्यूनसिपल काउंसिल है वहाँ पे तो गोदावरी से पानी आ रहा है, मगर छोटे छोटे गाँव में टैंकर से पानी लगभग दे रहे हैं। खद को पैसे नहीं है, बयानों को पैसे नहीं है, मजदूर को पैसा नहीं है और लेन देन को घर खर्चा है और कुछ हमारे बच्चों का पढ़ाई का चालू है, तो कुछ भी नहीं। अब तो जेब में हमें कुछ भी नहीं, आज कर्जा कहाँ से मिलेगा हमको। उस्मानाबाद जिले की पीड़ा भी कम नहीं। इस साल यहां 38 किसान मौत को गले लगा चुके हैं। यहां पशुओं के 88 कैंप भी चल रहे हैं जिसमें 90,000 जानवर हैं। संकट की विकरालता के आगे इंतजाम नाकाफी हैं। उस्मानाबाद जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर सरमकुंडी गांव भारी तनाव में है। 4000 लोगों की बसावट वाले इस गांव में हैंडपंप और कुएं सूख गए हैं। किसान खेतों के बोरवेल से प्रदूषित पानी ला रहे हैं। यहाँ के सरपंच दिनकर शिंदे शिवसेना के नेता हैं, लेकिन उनको शिकायत है कि प्रशासन उनकी भी नहीं सुनता। प्रशासन की ओर से जितना ध्यान देना चाहिए उतना कुछ ध्यान इधर नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे इधर का किसान बहुत ही परेशान रूप से है। और जो प्रशासन है वो जितना चाहिए उतना लोगों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ हमारे गांव में भी 2 आत्महत्याएं हो चुकी है इससे पहले। भारी जल संकट और सूखे से मराठवाड़ा में पशुओं की दशा सबसे खराब है। मराठवाड़ा में 50 लाख जानवर हैं जिनके लिए भारी मात्रा में चारा चाहिए। महाराष्ट्र सरकार राहत का बड़ा दावा कर रही है, लेकिन औरंगाबाद, जालना, परभणी और नांदेड़ में पशुओं के कैंप के लिए कोई धन ही नहीं मिला। जो अपने जानवर रहते, बैल, गाय, भैंस, उनका चारा बहुत ही दिक्कत है। अब 1-2 लाख हमारे इलाके में 2 ये जानवर है, गाय भैंस, मगर उनको कुछ एक छावनी नहीं है, कुछ नहीं। संकट गहरा है, लेकिन कुछ लोग आपदा में भी कमा रहे हैं। मिट्टी के घड़ों से लेकर स्टील, पीतल और प्लास्टिक के हंडों तक कारोबार बिखरा है। अलग अलग रंग और आकार के टैंकरों से लेकर टंकियां बहुत ऊंचे दामों पर बिक रही हैं। सरकारी टैंकरों से पानी लेकर उसे प्यूरिफाई कर बेचा जा रहा है। इस धंधे ने कईयों को करोड़पति बना दिया है। मराठवाड़ा में 2015 में 1133 किसानों ने आत्महत्या की थी। इस साल ये आंकड़ा 305 पर है। अगर किसान बेहाल हैं, तो खेतिहर मजदूरों,
बटाई पर खेती करने वालों और मछुआरों की दशा समझना कठिन नहीं। खेती के जो पैदा करने वाले बीज है, गेहूँ, हरभरा, मक्का, कपास, गन्ना, उसके दाम उनके बराबर खर्चे के बराबर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उत्पादन खर्चे बढ़ रहा है, लेकिन अनाज के भाव कम हो रहे हैं, इसलिए किसानों की आत्महत्या ज़्यादा बीड़ जिले में हो रही है। लेकिन इस भयानक संकट की असली वजह क्या है? कोई गन्ने की खेती को मुद्दा बना रहा है तो कोई नकदी फसलों को। चीनी मिलों और कारखानों पर भी उंगलियां उठ रही हैं। मराठवाड़ा में 18% इलाके को ही सिंचाई सुविधा है और बाकी खेती भूजल से होती है। भूजल पीने के पानी में काम आता तो ये हालात ना होते। फिर भी संकट ने सरकार और समाज दोनों को झकझोरा है। जल निकायों की सफाई और संरक्षण सरकार और समाज के एजेंडे पर आ गया है, लेकिन ये टिका रहेगा इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। फिर भी जब जागो तभी सवेरा। ये तो सच है कि मराठवाड़ा का मौजूदा संकट काफ़ी गंभीर है, हालात चुनौतीपूर्ण है और इससे निपटने के लिए जो सरकारी स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं वो नाकाफ़ी है। लेकिन क्या ये संकट अचानक पैदा हो गया है या इसके पीछे हम भी कहीं जिम्मेदार हैं? वास्तव में हम जिम्मेदार हैं। हमने न केवल तमाम जल संसाधनों को खराब किया है, बल्कि जल संचय की प्रवृत्तियों को हमने नष्ट किया है। यहाँ का वनीकरण नहीं हुआ है और बहुत सारे ऐसे कारण हैं। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन भी इसके लिए जिम्मेदार है। इन बातों से निपटने के लिए बहुत लंबे स्तर पर कई तरह की रणनीतियों को बनाने की ज़रूरत है और एक सोच संकल्प के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और ख़ास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए